हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स क्रैक त्रिपुरा एग्ज़ाम। दोस्तों, आज एक और नया सेशन लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आज का जो सेशन है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 में आप लोग जो एग्ज़ाम देंगे तो वो एग्ज़ाम है मेन टारगेट जनरल अवेयरनेस पार्ट में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे आज के इस सेशन पे हम लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टारगेट क्या है, आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है जहाँ पे जनरल अवेयरनेस पार्ट से स्टेज 1 पे 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस आज के इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आया है वो 1 बाय 1 लेके आएंगे, आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन पे। तो आरआरबी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आया है वो जनरल अवेयरनेस पार्ट से जो भी क्वेश्चन आया है वो हम लोग आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस सेशन। बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आज के इस सेशन आप लोगों के लिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन व्हिच स्टेट इज द काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आप लोगों का ऑप्शन क्या है? पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, गुजरात। आप लोगों का ऑप्शन है। सही उत्तर क्या होगा? हर एक क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स के जरिए आंसर कीजिएगा। आप लोगों का पहला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, आज का दूसरी क्वेश्चन है हु गिव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो नारा किसने दिया? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह। सही उत्तर क्या होगा? हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? आप लोगों का सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। ऑप्शन सी होगा आप लोगों का सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीराकुद डैम इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर? हीराकुद बांध किस नदी पर बना है? किस नदी के ऊपर हीराकुद जो बांध है वो बना है? आप लोगों का ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। जो कोई भी नया है हमारी इस चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस सेशन को लाइक कीजिए। आप लोगों का जो सपोर्ट है वो अगर हम लोगों के साथ रहते तो हम लोगों का जो काम करने का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट सेशन लेके आने का जो मोटिवेशन वो बहुत ही आसमान छूता है। तो फिर प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहेगा। हीराकुद बांध किस नदी पर बना है? यहाँ पे सही उत्तर होगा महानदी। महानदी के ऊपर में हीराकुद बांध बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंसी ऑफ जापान? जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है डॉलर, येन, यूरो, पाउंड। इनमें से यहाँ पे जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आप लोगों को बताना पड़ेगा जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं। डॉलर, येन, यूरो, पाउंड। चार ऑप्शन है आप लोगों का। दोस्तों, यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, येन। जापान की मुद्रा को येन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजा गोपालाचारी, लॉर्ड वेवेल। सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए।
प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आता है वो प्रैक्टिस करने से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है वो हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से जो अनुमान है वो होता है। तो इसलिए जो कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम लोग आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेशन है वो लेके आए हैं। तो डेली बेसिस पे ट्राई करेंगे आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का जो क्लास, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस वो आप लोग लेके आए हैं, लेके आने का कोशिश जरूर करेंगे डेली बेसिस पे। चलिए, इस क्वेश्चन का स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, आइजैक न्यूटन। 4 ऑप्शन है आप लोगों का। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? यहाँ पे सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following is the national animal of India? निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा, तो 4 ऑप्शन में से आप लोगों को बताना पड़ेगा कौन है भारत का राष्ट्रीय पशु। तो हमारे इस चैनल पे जनरल अवेयरनेस पार्ट से जो भी टॉपिक है 20 या 22 टॉपिक जनरल अवेयरनेस पार्ट से है, वो क्लास तो चल रहा है और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का जो सेशन है वो भी हम लोग कंटिन्यू करने का कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। तो ज़रूर बने रहिएगा हमारे साथ, और जो कोई भी नया है ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस सेशन को लाइक कीजिए। आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पशु है? भाग है भारत का राष्ट्रीय पशु। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1940, 1942, 1944, 1946। आशा करते हैं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर तो सही कर सकते हैं। चलिए, कमेंट बॉक्स के जरिए आंसर कीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? आप लोगों का सही उत्तर होगा 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? कौन पहले भारतीय थे जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? कौन पहले भारतीय थे जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन में है अभिनव बिंद्रा, राज्यवर्धन सिंह राठौर, सुशील कुमार, मिल्खा सिंह। सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए आंसर कीजिए। कौन पहले भारतीय थे जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? आप लोग का सही उत्तर होगा अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन ए होगा आप लोगों का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी जल निकासी के आधार पर भारत की सबसे बड़ी नदी है? Which among the following is the largest river in India by volume of water discharged? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जल निकासी के आधार पर भारत की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। कुछ सेकंड के बाद सही उत्तर तो हम बता देंगे, तो आप लोग अभी ट्राई करो, आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए ट्राई करो, आंसर करने का ट्राई करो, सही उत्तर क्या होगा बताओ मुझे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जल निकासी के आधार पर भारत की सबसे बड़ी नदी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। उधर से जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है वो तो टॉपिक बाय टॉपिक करना पड़ेगा, वो हम लोग आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं। तो ज़रूर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जो कोई भी नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस सेशन को, और अपने दोस्त लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे इस सेशन को। यहाँ पे सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जो जल निकासी के आधार पर भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर डिड द जालियनवाला बाग मैसेकर ऑकर? जालियनवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जालियनवाला बाग जो हत्याकांड वो किस वर्ष हुआ था? आप लोगों का ऑप्शन है 1917, 1919, 1921, 1931। जालियनवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पे 1919 को जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आप लोगों का ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान, भारतीय संविधान का जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज द लॉन्गेस्ट इन द इज द हॉटेस्ट इन द सोलर सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल में सबसे गर्म है? सौरमंडल का सबसे गर्म, सबसे हॉटेस्ट जो प्लैनेट वो कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल में सबसे गर्म है? आप लोगों का ऑप्शन है मरकरी अर्थात बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। आप लोग का 4 ऑप्शन यहाँ पे है, तो सही उत्तर क्या होगा जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। कुछ सेकंड का समय देते हैं, आफ्टर दैट मैं आंसर करता हूँ आप लोगों के लिए। सही उत्तर क्या होगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। Which of the following planets is the hottest in the solar system? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल में सबसे गर्म है? सही उत्तर होगा शुक्र। शुक्र जो ग्रह है वेनस, वो सौरमंडल की सबसे हॉटेस्ट गर्म ग्रह के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गैस is primarily responsible for the greenhouse effect? ग्रीनहाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ग्रीनहाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? आप लोगों का ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीनहाउस
प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? आप लोगों का ऑप्शन है कल्पना चावला, बचेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स, अंजू बॉबी जॉर्ज। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। सही उत्तर क्या है? बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन व्हिच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन में है 1935, 1947, 1950, 1969। अगर आप लोग पेन पेपर लेके बैठते हैं तो पेन पेपर में ही भी आप लोग आंसर कर सकते हैं। आप लोगों का यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लेके आए हैं, सही कौन कौन क्वेश्चन का आंसर, किस किस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही किया है, वो अगर आप लोग अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं आफ्टर सेशन। तो इसलिए सेशन चलने तक आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स के जरिए कीजिए या अपने पेन पेपर पे कीजिए। तो अगली क्लास पे, अगली सेशन पे आप लोग जरूर पेन पेपर लेके बैठिएगा। इन व्हिच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? आप लोगों का सही उत्तर होगा 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है, यूएनओ का पार्ट नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यूएनओ का अर्थात यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है? आईएमएफ, यूनेस्को, नेटो, WHO। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यूनाइटेड नेशंस का अर्थात संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नेटो का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? आप लोग का ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आप लोगों का ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंदिरा गांधी। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आप लोगों का सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगली क्लास पे हम लोग आप लोगों के लिए कुछ और नया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे जनरल अवेयरनेस पार्ट से। तो उसमें अवेयरनेस का जो पार्ट है उसमें से डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने। जो भी जनरल अवेयरनेस पार्ट से क्वेश्चन आता है हर साल, तो उसमें से आप लोग के लेके आएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस डे टू डे आप लोग के साथ लेके आने का प्रयास जरूर करेंगे। तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।